ये हमारी सबसे बड़ी एक लेट्स से हमारा एम्फेसिस इसी बात के ऊपर होना चाहिए कि हमारा टाइम रिड्यूस हो जाए लेकिन हमारे रिजल्ट्स मैक्सिमाइज हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। तो जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला भी हम बाइनोमियली एक्सपैंड करके कैसे निकालेंगे ये आज समझना है, और फिर इसकी एप्लीकेशन कहां पर लगेगी। इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। n कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, बट जनरली पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम पहले सॉल्व करके देखेंगे इसको कि ये है क्या। अब देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ एक नई चीज आप समझ रहे हो, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है अभी बताते हैं। अब ये एक्सपेंशन कहां तक जा सकता है? दिस एक्सपेंशन कैन गो अप टू द nth टर्म, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी n, तो दिस कैन गो अप टू द nth टर्म। अब सबसे पहली बात कि ये फैक्टोरियल क्या होता है, हम फैक्टोरियल को कैसे समझें। बेटा फैक्टोरियल सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन होती है बेटा, ठीक है। कैसे? अगर मैं कहूं कि आपके पास कोई एक नंबर है, एग्जांपल ले, लेट्स से कि कहा जाए 5 फैक्टोरियल, तो मीनिंग ऑफ 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। ऐसे ही अगर बोला जाए 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। ऐसे ही अगर बोला जाए 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो फैक्टोरियल का मतलब क्लियर हो गया कि दिस इज नथिंग बट सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द प्रीवियस नंबर्स टिल 1, ठीक है। यस सर। फैक्टोरियल का मीनिंग सबको क्लियर है बेटा? यस, ठीक है। अब ये जो सब चीजें हैं ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे जब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज कराया जाएगा, बट यहाँ पर इसका यूज पहले से ही है। अब जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होगा तो बेटा हम मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करेंगे, और मैथमेटिकल टूल्स में आपको सबसे पहला जो टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन ही आप समझ लो कि यहाँ से आपका मैथमेटिकल टूल स्टार्ट हो गया। और बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद जो दूसरा टॉपिक हम करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तीसरा हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में, बिकॉज विदाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फिजिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम फिजिक्स को समझने के लिए हेल्प लेते हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स की, और उनमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 बेसिक पिलर्स होते हैं मैथमेटिक्स के जो कि हमें फिजिक्स समझने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तो हमने लिख दिया, बट इसको लिखने का फायदा क्या हुआ, इस एक्सपेंशन को अप्लाई कैसे करना है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ये फैक्टोरियल सबको क्लियर है ना? क्लियर है ना बेटा? ओके देन। अच्छा चलो, एक और बात याद रखना, अप्लाई करने से पहले यू हैव टू कन्वर्ट द फॉर्मूला और यू हैव टू कन्वर्ट द रिलेशन इन दिस फॉर्म, मींस 1 प्लस एक्स टू द पावर n, आपको इसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्व a प्लस b रेज टू द पावर 5 बाइनोमियली, अब अगर आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, आप कैसे इसको सॉल्व कर पाओगे? देखो मैंने आपको बोला सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, 1 प्लस एक्स की फॉर्म में। तो मैं इसको बेटा ऐसा लिख सकता हूं, a बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस b अपॉन a रेज टू द पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं।
यस सर। ऐसा लिखने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बेटा ऐसा लिख सकते हैं? अनुभव लिख सकते हैं ऐसा? a प्लस बी रेज टू द पावर 5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? a इंटू 1 प्लस बी अपॉन a टू द होल पावर 5? यस सर। मिष्टी लिख सकते हैं? सना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? a रेज टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस b अपॉन a रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं? यस सर। ओके। अब यहां आप बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हो। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस दिस होल वैल्यू इज x टू द पावर n। अगर मैं यहां बाइनोमियल अप्लाई करूं तो a रेज टू द पावर 5 तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर रख दिया। यहां अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 प्लस nx, तो 1 एज इट इज, प्लस n कितना है आपका? 5, x कितना है? b अपॉन a। ठीक, पहले दो स्टेप्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट है n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, x क्या है? b बाई a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं ऐसा? सर एक बार दोबारा समझाना। ठीक है, देखो फिर से a प्लस बी रेज टू द पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. ओके। यहां पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? a रेज टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस b अपॉन a रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखना, n की वैल्यू आपकी 5 है, x की वैल्यू आपकी b बाई a है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज उठा के आपने जनरल फॉर्म में पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। यानी कि आपको आना जनरल फॉर्म चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात, a रेज टू द पावर 5 अपनी जगह, 1 एज इट इज, प्लस 5 इंटू बी बाई ए प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर यानी b बाई a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू b बाई a का होल क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस b बाई a का होल 4। नेक्स्ट टर्म के बाद आप जो भी कुछ लिखेंगे वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ध्यान से देखना, नेक्स्ट टर्म होगी बेटा, यहां पर लिख रहा हूं नेक्स्ट टर्म, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 b बाई a होल पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये आपका n5 था और यहाँ नीचे कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल। इससे जब आप नेक्स्ट टर्म लोगे तो 5 माइनस 4 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए? 5 माइनस 5 आनी चाहिए ना? यस सर। तो जैसे ही 5 माइनस 5 लिखोगे तो वो तो होल फंक्शन जीरो हो जाएगा। यस सर। फिर से देखो एक और बात, मैं फिर से इसको रब कर रहा हूं, अब की बार सभी चीजें ध्यान से नोट डाउन करना। देखो ध्यान से, a की पावर 5 अपनी जगह बेटा 1 प्लस n इंटू x की जगह मैंने रखा b बाई a प्लस n इंटू n माइनस 1 b स्क्वायर बाई a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 b क्यूब बाई a क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल
plus n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 upon 4 factorial b4 by a4 plus n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 upon 5 factorial into b5 upon a5 plus, अब यहां ध्यान से नोट डाउन करना, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 और n minus 5 यानी 5 minus 5 upon 6 factorial b6 upon a6। अब यहां पर देखो बेटा, ये 5 minus 5 जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे। यस सर। अब ये 5 minus 5 की वजह से ये होल फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, हो जाएगा ना, ये बात सबको क्लियर है, दिख रही है बोर्ड पे बेटा, ये 5 minus 5 की वजह से होल फंक्शन 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the beauty of binomial expansion कि आपसे ये एक नेक्स्ट स्टेप आपको लेने ही नहीं देगा, यानी जहां तक आपका आंसर आना चाहिए ये वहीं पर आपको ले जाके रोक देगा कि इसके बाद आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते। बच्चों को जनरली ये डाउट रहता है कि सर आगे कहां तक इसको एक्सपैंड करना है, तो बेटा जहां तक आपका आंसर आना चाहिए उसके बाद अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर 0 हो गया, मींस आपको पार मैक्सिमम 5 तक खोलना था, तो ये 6 तक आपको जाने ही नहीं देगा, इसीलिए मैंने इससे पहले 6 वाला फंक्शन लिखा ही नहीं था। तो अब जब मैं इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करूं तो देखना ध्यान से, 1 प्लस 5b अपॉन a प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 माइनस 1 इंटू 5 यानी 5 इंटू 4 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 b क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 b4 अपॉन a4 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 into 4 into 3 into 2 into 1 b5 upon a5 प्लस आगे तो कुछ लिखने की जरूरत है ही, वो है ही 0। अब ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1 सब कैंसिल आउट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद a to the power 5 1 plus 5b upon a plus 10b square upon a square plus 10b cube upon a cube plus 5b4 upon a4 plus b5 upon a5। अब इस a5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा a to the power 5 प्लस ये आ जाएगा 5 a to the power 4b plus 10 a cube b square plus 10 a square b cube plus 5 b4a plus b5। This is the formula of a plus b raised to the power 5। ठीक है, Yes, sir. इसको बेटा 2 मिनट लगा के फटाफट से एक बार इसको देख लो, लिख लो, जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम आए अभी के अभी पूछो, फिर इसकी एप्लीकेशन कहां पर करनी है उसके बारे में बात करते हैं, जल्दी करो। सर जनरल फॉर्मूला में कुछ फिक्स्ड होता है क्या कि n की किस वैल्यू के लिए कितने टर्म्स होंगे? फिर से बोलो बेटा, आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, लो आ रही है। सर अब आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर जनरल फॉर्मूला में कुछ फिक्स्ड होता है कि n की कितनी वैल्यू के लिए कितने टर्म्स होंगे? जब बेटा हमने बोला n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला आप n नंबर ऑफ टर्म्स तक ले जा सकते हो,
इट डिपेंड्स अपॉन कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं उसको तो हमें पता होता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, ठीक है। सर मेरा मतलब है जो पावर n है तो हाँ उसके लिए कितने टर्म्स कुछ फिक्स्ड है या फिर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये पावर n कितनी भी हो सकती है, इट कैन गो अप टू एनी नंबर। सर n के लिए कितने टर्म्स होंगे मैम? सर पावर के लिए कितने टर्म पावर के वो लिए फिक्स्ड कितने, है? पावर के लिए कितने टर्म्स होंगे? सर जैसे 5 पावर है तो टर्म्स कोई फिक्स्ड है कि 5 टर्म्स होंगे 6 टर्म्स होंगे? अच्छा ऐसे पूछ रहे हो, ओके ओके ओके। अब जैसे 5 पावर थी तो 1 2 3 4 5 6, देयर कैन बी 6 टर्म्स इंक्लूडिंग 1। यस सर। सर तो कोई ठीक है, फिक्स्ड है या फिर डिफर कर सकता है? नहीं ये डिफर नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा। यस सर। जैसे 5 के लिए फिक्स है, ठीक है, तो n प्लस 1th टर्म तक जाता है बेटा, यस सर। क्योंकि 1 वहां पर कांस्टेंट है ना, तो n प्लस 1th टर्म तक। यस सर। अब आप यहाँ समझो ना, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम n, ठीक है, 1 यहाँ पर कांस्टेंट है, ये बाहर छोड़ दो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड इट इज रीचिंग अप टू कहां तक, जहां तक ये n है ही, तो यस ये तो सर। n नंबर ऑफ टर्म्स हो ही गई प्लस 1, तो n प्लस 1th टर्म तक जाएगा, ठीक है। यस सर हाँ जी बोलो। एक बार लास्ट स्टेप बताना। ये वाला हाँ, इसके बाद कन्वर्ट कैसे हुआ? देखो सुनो, a5 को a टू द पावर 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, हमें मिला a टू द पावर 5, ठीक है। यस जब सर। आप a टू द पावर 5 को 5b अपॉन a से मल्टीप्लाई करोगे तो एक a से एक a कट जाएगा, तो दिस रिमेन्स 5 into a टू द पावर 4b। यस सर। इसको इससे करा था तो वो आया, फिर इसको इससे करा, फिर a टू द पावर 5 को आप 10b स्क्वायर बाय a स्क्वायर से करोगे तो ये बच जाएगा 10a क्यूब b स्क्वायर। फिर जब आप नेक्स्ट से आ जाओगे तो आ जाएगा 10a स्क्वायर b क्यूब, और फिर a टू यस द पावर 5 को 5b टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 4 से करोगे तो 5a इंटू b टू द पावर 4 बचेगा, और लास्ट वाले में आते ही a टू द पावर 5 से a टू द पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। पक्की बात? Yes, sir. ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर फंक्शन, अगर पार मेरे पास माइनस में हो देन फिर क्या होगा। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। ओके अच्छा देखो, मान लो कि मेरे पास कोई एक टर्म है 1 प्लस एक्स, और इसकी जो पार है वो है -2। अगर मुझे इसको -2 तक खोलना है तो बेटा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगेन 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है मेरा आपकी बार -2, और एक्स तो एक्स है ही, तो -2x प्लस -2 इंटू -2 - 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। अब आप कहोगे कि सर यहां तो जीरो नहीं हो रहा, तो जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाते हो तो जो वैल्यूज होती हैं हायर पावर्स के अंदर वो नेग्लेक्ट करने लायक वैल्यूज आने लगती हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था, b अपॉन ए, ठीक है। अगर b अपॉन ए एक ऐसी वैल्यू है जो कि 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी है, ठीक है, यानी b अपॉन ए एक वैल्यू ऐसी है जो कि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम एक टाइम पे जाके क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक बात है। मान लो बेटा b अपॉन ए एक ऐसी वैल्यू थी जो कि 0 से बड़ी थी बट ये 1 से छोटी थी,
तो b अपॉन a का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, b अपॉन a का क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, और b अपॉन a की होल पावर 4 इट इवन बिकम्स स्मॉलर। तो ऐसे वाली टर्म्स को जनरली हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कहां पर चेंज लाती हैं, कोई तीसरे या चौथे या पांचवें डेसिमल प्लेस के ऊपर। ठीक है, यस सर। तो अब इसको अप्लाई कहां करना है, कैसे करना है? देखो, मान लो कि हमारे पास कोई दो फंक्शंस थे a और b, और उन दोनों फंक्शंस को हमने क्या किया, उन दोनों फंक्शंस को हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद मुझे मिला कोई एक फंक्शन z। लेट्स से द रिलेटिव एरर्स इन a, b and z respectively are z plus minus delta z, a plus minus delta a and b plus minus delta b। ऐसा था, तो हम a अपॉन b को a b इनवर्स भी लिख सकते हैं, Yes, sir. राइट। अगर बेटा मैं यहां से z कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, और इसको हम लिख सकते हैं a कॉमन निकाल के 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और इसको लिख सकते हैं b इनवर्स 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख रहे थे a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b इनवर्स। लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक बात है। Yes, sir. ये पर्टिकुलर स्टेप 5 आप सभी पांचों छह बच्चों को क्लियर है बेटा? कुणाल, ये वाला स्टेप क्लियर है बेटा, लास्ट वाला? Sir, last वाला सब समझा दो फिर से। क्या कह रहे हो बेटा? Last वाला समझा दो फिर से। हाँ, एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो जरा, अच्छा ये बताओ, a प्लस माइनस डेल्टा a में से अगर मैं a कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचना चाहिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। Yes, sir. अगर मैं यहां से b कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचना चाहिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। लेकिन ये पूरा का पूरा तो इनवर्स था ना, Yes, sir. तो बेटा इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू b इनवर्स 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b होल इनवर्स। ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब a इंटू b इनवर्स इज नथिंग बट z, Yes, sir. तो ab इनवर्स से z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a into 1 plus minus delta b by b whole inverse. Now the problem arises here is inverse को कैसे solve करें? अब inverse को हमें solve करना नहीं आता, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, binomial expansion. Okay? Okay, sir. अब अगर बेटा यहाँ हम 1 plus minus delta b by b whole inverse, तो अब ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में m की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू डेल्टा b बाय b है ना? यस सर। Yes, sir. और बेटा हमने बोला था डेल्टा b इज रिलेटिव एरर इन b, देयरफॉर डेल्टा b बहुत छोटा है किससे, b से, है ना? Yes, sir. Yes.
और अगर डेल्टा बी बहुत छोटा है तो डेल्टा बी बाय बी बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। Yes, sir. यस सर। बेटा डेल्टा बी बाय बी बहुत छोटा हो जाएगा ना 1 से। लेट्स से कि मैंने कहा कि डेल्टा बी इज वेरी लेस देन बी, ठीक। फॉर एग्जांपल लेट्स से बी की वैल्यू थी कुछ 2 यूनिट्स और जो डेल्टा बी है उसकी वैल्यू अगर मैं 0.2 यूनिट्स भी ले लूं, ठीक है, तो जो नेट फ्रैक्शन बचता है वो कितना बचता है आपके पास? 0.1, है ना? Yes, sir. और वो जो 0.1 है, अब जब हम यहाँ फ्रैक्शन में डालेंगे, सॉरी फॉर्मूला में डालेंगे इसको, और जब इसका स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, देन इट इवन बिकम्स स्मॉलर। यस सर। तो बस उसी बात को यहाँ समझना है आपने कि क्या होने वाला है। अब इसका एक्सपेंशन अगर मैं करूं तो देखो बेटा एक्सपेंशन कैसे होगा। 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -1 इंटू डेल्टा बी बाई बी, लिख सकते हैं ऐसा। 1 प्लस nx होता है ना जनरल फॉर्मूला, Yes, sir. प्लस n इंटू n-1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आएगा n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा बी बाई बी का होल क्यूब, और ये आगे चलता चला जाएगा। Yes, sir. बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा बी बाई बी 1 से छोटा है, तो बेटा स्क्वायर वाली वैल्यू को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा Yes, sir. क्योंकि वो और छोटी हो जाएगी। तो अगर हम स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो क्यूब भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो वी आर नेग्लेक्टिंग हायर पार्ट्स। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी ओनली, ठीक है? क्योंकि हायर पावर्स को तो आपने नेग्लेक्ट कर ही दिया, तो पहली 2 टर्म्स तक बच गया हमारे पास एक्सपेंशन, ठीक? ठीक है यस सर। या कोई डाउट है? बोलो। सर ये -1 का क्या किया? -1 का क्या किया? अच्छा बेटा एक बात बताओ, प्लस माइनस x इंटू -1, पहली तो बात क्या आएगा? x आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो या तो आप लिखें प्लस माइनस x या फिर आप लिखें माइनस प्लस x, वन ऑफ द सेम थिंग्स। ये क्या होगा? मॉड ही तो होगा ना। ओके सर। तो बस -1 को मल्टीप्लाई कर दिया था बेटा ये प्लस माइनस के साथ, है ना? Yes, sir. बेटा किसी को भी कोई डाउट है इस पर्टिकुलर स्टेप में तो पूछ सकते हैं। सर एक बार निकलेशन वाला वापस समझा दो। कौन से वाला? लास्ट सेकंड लास्ट से ये लास्ट वाला, सेकंड लास्ट। ये वाला। अच्छा हाँ जी। ये तो एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन तो क्लियर है ना आपको? सर एक बार कोई समझाना। अच्छा फिर से समझा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जनरल फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला बेटा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही है? यस सर। तो देखो मैंने क्या करा, 1 मेरा एज इट इज है, n की वैल्यू -1 है तो -1, x की वैल्यू डेल्टा b बाई b, ठीक है? पहला स्टेप Yes, क्लियर हो sir. गया यहाँ तक। नेक्स्ट पे आ जाओ, n इंटू n-1 आ गया, -1 हो गया ना, यस सर। अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया डेल्टा b बाई b का होल स्क्वायर। यस सर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप
this will be n into n minus 1 into n minus 2 x cube upon 3 factorial. Yes, sir. बट आप इसको चाहे कितना भी आगे तक लिख लो, इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि डेल्टा बी बाई बी का जितना पावर बड़ा होता चला जाएगा वो उतनी ही छोटी क्वांटिटी होती चली जाएगी. इट मींस दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी स्टार्ट्स अप्रोचिंग जीरो. Yes, sir. तो हमने उन सभी वैल्यूज को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया. लेकिन जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वो वैल्यूज कौन सी थी? ना मैं 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ना मैं डेल्टा बी बाई बी इंटू एन को नेग्लेक्ट कर सकता हूं. ये दोनों वैल्यूज सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, इन्हें नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. Okay, sir. तो हमने यहीं तक छोड़ दिया, बाकी हायर पावर्स को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज दोज वैल्यूज बिकम्स इनसिग्निफिकेंट. Okay, sir. तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी. आप इसको प्लस माइनस नहीं लिखना चाहते तो माइनस प्लस लिख लो, इट हार्डली मैटर्स बेटा. आप ऊपर माइनस लिख के नीचे प्लस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है कुणाल? लक्ष्य, यस सर, क्लियर। शौर्य ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। सना? Yes, sir. ओके. अनुभव क्लियर है? अच्छा चलो, अब हमें पता लग गया कि रिजल्ट क्या आएगा. तो क्या करना है, फाइनल रिजल्ट कैसे निकालें? बस इसको मल्टीप्लाई कर लें. यानी अब हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बनना चाहिए वो बनना चाहिए बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b. आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है, यहाँ से ऐसे ही लिख दिया है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे. अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ab. Now this particular value is also very small and can be neglected. Yes, sir. Yes, sir. और ये था 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z. तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया. Now compare this relation with the relation which we have derived in the last class, and that relation was for multiplication. तो चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एरर्स हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे रिलेटिवली. यहाँ पर रिलेटिव एरर्स ऐड हो गए. और अगर है ना सर एक बार नेग्लेक्ट क्यों किया डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी? अच्छा चलो, एक एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, आज फिर लेते हैं. चलो देखो, मान लो बेटा a की वैल्यू है आपके पास कोई वैल्यू 6 प्लस माइनस 0.2 और b की वैल्यू है आपके पास 4 प्लस माइनस 0.1. ठीक है? यस सर। अब एरर है तो रिलेटिवली छोटा ही लेंगे ना उसको, तो हमने एक छोटा सा Yes, एरर ले लिया दोनों में. अब बेटा मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किस फॉर्म में है? दिस वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस माइनस डेल्टा a एंड दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ b प्लस माइनस डेल्टा b. यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बेटा डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ab की वैल्यू बता दो मुझे, तो ऑब्वियसली ab कितना होगा, 6 into 4, डेल्टा a 0.2, डेल्टा b 0.1. so this will become 0.02 upon 24. यस सर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ये इन इंडिविजुअल एरर्स से भी छोटी होगी, यस सर। है ना? यस सर। तो जब हम जिस चीज को ऑलरेडी हम लोग कह रहे थे कि वो एक एरर है और एरर बहुत छोटा है, ठीक है, अब जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो एंड इट इवन बिकम्स स्मॉलर, तो उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया ना बेटा. ओके सर। तो हमने उसको इनसिग्निफिकेंट मान के वहां पर छोड़ दिया, अपनी कैलकुलेशंस को एक तरीके से इजी कर. यस सर।
ठीक है, अब यहाँ पर इसको छोड़ दें। तो डेल्टा ए बी, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी को हमने वहां पर क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। यस सर। तो हमारे पास जो रिलेशंस आ गए वो चारों रिलेशंस अब हमारे पास हैं। दिस इज द रिलेशन फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और डेल्टा z is equals to delta a plus minus delta b is the relation for addition and subtraction, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। मतलब इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं। No, sir. ओके देन, अच्छा। नेक्स्ट है, अब ये हमने 4 तरह के क्वेश्चंस कर तो लिए, 4 मेथड्स हमने कर लिए। अब ये चारों अप्लाई कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, क्या रिलेशन रहेगा इन सबको अप्लाई करने का। अब जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो कि मैं अब बोर्ड पे लिखने वाला, ठीक है। लेट्स से कि कहता है कि एक फंक्शन है आपके पास एंड द फंक्शन इज x is equals to ab upon c, ठीक है। एक फंक्शन दिया उसने आपको, x is equal to ab upon c, कहता है कि the percentage errors, ये क्वेश्चन आपका AIEEE का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब तो खैर AIEEE एग्जाम नहीं होता, अब तो आपके जेई के थ्रू ही आते हैं सारे के सारे एडमिशंस, लेकिन AIEEE में ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया, कई बार पूछा गया। कहता था परसेंटेज एरर्स इन A, B and C are 1%, 2% and 3% respectively. Calculate percentage error in X. अब इसको ध्यान से देखना, अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा उसको यहां अप्लाई कैसे करना है, गौर से देखो। यहां पर आपके पास 3 वैल्यूज हैं, A, B और C, और तीनों का आपस में रिलेशन क्या है? A and B both are in multiplication with each other and C is in division with the product of A and B, यस है ना। और अभी हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन का एरर कैलकुलेट करने के लिए रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, यही था ना। यस और अगर हमारे पास और ज्यादा वहां पर वेरिएबल्स होते तो रिजल्ट क्या हो जाता? तो हो जाता डेल्टा c बाय c, डेल्टा d बाय d एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता। तो हमने वहां से एक कंक्लूजन ये डिराइव करा था कि एरर्स रिलेटिवली ऐड होंगे, है ना। जो रिलेटिव एरर हमने पढ़े थे, हमने कौन कौन सा एरर पढ़ा था बेटा उस दिन? मीन एरर पढ़ा था, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था, रिलेटिव एरर पढ़ा था और परसेंटेज एरर पढ़ा था। यस सर। तो एरर्स कैसे ऐड होंगे? रिलेटिवली ऐड होंगे। तो सिंपल सा केस है, x में अगर आपको निकालना था तो इसका आंसर हो जाना चाहिए था डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c। अब यहाँ डेल्टा a बाय a कितना दे रखा उसने? 1%, प्लस b बाय b 2%, c बाय c 3%, तो टोटल एरर कितना आ गया? 6%। so डेल्टा x बाय x in percentage is 6%, तो आंसर कितना हो गया? 6%, ठीक है। ठीक है बेटा।
बेटा समझ में आया है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो। अगर मान लो कि अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, और इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ab अपॉन अंडर द रूट cd। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात याद रखना कि अगर इनकी पावर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना, पहले कॉन्सेप्ट यहां पर लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ए बी और सी डी की कुछ पावर्स दे रखी हो, जैसे z इज इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n अपॉन c की भी कुछ पावर दे रखी है, लेट्स से के p दे रखी है, और d की पावर कुछ q दे रखी है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो कहता है कि नेट एरर होगा डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू m इनटू डेल्टा a बाय a प्लस n इनटू डेल्टा b बाय b प्लस p इनटू डेल्टा c बाय c प्लस q इनटू डेल्टा d बाय d। So this is the concept if we have powers greater than 1। यहाँ पर powers कितनी है? 1 1 1 दे रखी थी, यस सर। और यहाँ पर m n p और q की वैल्यूज कुछ डिफरेंट है, अदर देन 1 है। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास ये बनेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए आपके पास x इज इक्वल टू, अच्छा ये भी उसने बताया कि a में 1% का एरर है, b में 2% का एरर है, और c एंड d में 4% का एरर है इन ईच। तो अब आप कैसे कर सकते हो? ये हो जाएगा डेल्टा a बाय a, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस अंडर रूट सी डी। अंडर रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2। तो दिस इज हाफ अंडर रूट c बाय c प्लस हाफ अंडर द रूट d बाय d। हो जाएगा? Yes, sir. तो डेल्टा a बाय a की वैल्यू कितनी है? 1%। b बाय b की वैल्यू कितनी है? 2%। c बाय c की 4 थी, तो 1/2 into 4 is 2%, और इसकी भी प्लस 2%। 2 4 6 और 1 7% एरर आएगा डेल्टा x बाय x में। तो जो एरर्स शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैंने जो बात कही थी कि एरर्स हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो आप हर क्वेश्चन के अंदर यही देख रहे हो कि एरर्स क्या हो रहे हैं बेटा? ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन बिटवीन। मल्टीप्लिकेशन होगी तो भी रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, परसेंटेज एरर्स ऐड होंगे, डिवीजन होगा तो भी परसेंटेज एरर्स और रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो भी एरर्स ऐड होते हैं। सो आई होप कि एरर्स का ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अगर Sir. कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा भी, ठीक है, तो वो माइन्यूट से माइन्यूट डाउट भी अगर आपके पास है तो वो आप मुझसे बेटा क्लियर कर लो, पूछ लो। क्योंकि अगर मैंने कहा कि ऐसे वाला क्वेश्चन AIEEE में या NCERT के अंदर है, ठीक है, एक बात याद रखना, आपकी NCERT के अंदर जो पीछे क्वेश्चन दे रखे होते हैं ये जनरली आपके जेई मेंस में, ठीक है, या आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कई बार होता है ऐसा कि आपके NCERT का बैक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, या उसी के ऊपर बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बना के वो पूछ लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस जैसे कि AIEEE या फिर आपका NCERT में है, तो बेटा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और इतने आसान क्वेश्चंस को अगर एक किसी माइन्यूट डाउट की वजह से आप छोड़ आते हो और अपने नंबर अननेसेसरी कटवा लेते हो, तो इससे ज्यादा खराब बात कुछ नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहता कि ऐसे वाले किसी भी क्वेश्चन में आपके मार्क्स कटें। सो प्लीज आस्क, अगर आपका कोई भी एक डाउट है तो, कोई भी। एंड इफ यू वांट कि इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस आप करना चाहते हो, तो बिफोर स्टार्टिंग मैथमेटिकल टूल्स हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे।
बोलो शौर्य, क्लियर है बेटा? Yes, sir. आज के टॉपिक समझ में आ गए सारे? Yes, sir. सना, Yes, sir. मिष्टी, Yes, sir. कुणाल, Yes, sir. संजय, Yes, sir. ठीक है बेटा। तो अब इन टॉपिक्स की अब इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, और अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको जितना समझाया गया है आप उतना ही करेंगे। बस एक काम करना, जो फॉर्मूलाज आपको जितने आते हैं आप उसी में अप्लाई कर करके देख लेना। जैसे एक आप अप्लाई करके देखना a प्लस बी का होल क्यूब, इससे बना के देखना a प्लस बी का होल पावर 4 भी इससे बना के देखना, ठीक है? तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी होल क्यूब में 4 आएंगी, होल 4 में 5 आएंगी, ठीक है? Yes, sir. तो एक बार यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। फिर से बता दूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के लिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n जनरल फॉर्म यही है। यू हैव टू कन्वर्ट दीज टू इनटू दिस फॉर्म। a प्लस बी के होल क्यूब को आप लिखेंगे a क्यूब इंटू 1 प्लस बी अपॉन a का होल क्यूब। बाइनोमियल सिर्फ यहाँ अप्लाई करनी है, ये कांस्टेंट रहेगा। a4 1 प्लस b बाय a का होल 4, बाइनोमियल सिर्फ यहाँ अप्लाई करनी है, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? Okay, sir. कर लेंगे बेटा? तो बाकी Yes, sir. बात नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अब आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो हमने सीखी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है, आप लोगों को आती है, 10th में आपने की हुई है, बट अब जितना आपने 10th में किया हुआ है हमें उससे थोड़ा सा ज्यादा समझना है, ठीक है? Okay, sir. चलो, Yes. तो नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स में, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें तो उससे पहले, क्योंकि काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगना शुरू हो जाए, तो उससे पहले हमें डिफरेंशिएशन आता हो, हमें इंटीग्रेशन आता हो, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आता हो, हमें थोड़ा बहुत लॉग का कॉन्सेप्ट भी आता हो, हमें ट्रिग्नोमेट्री तो आती ही आती हो, उसके कन्वर्जन सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स वाले आते हों, इसके अलावा हमें वेक्टर्स भी आता हो, ठीक है? तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग वेक्टर्स करेंगे। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्ट काइनेमेटिक्स करते ही मैं बोलूंगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर जब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आप वेक्टर्स में परेशान हो जाओगे। तो पहले हम करेंगे मैथमेटिकल टूल्स और फिर उसके साथ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स आपका काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, बट वो पहले आना चाहिए। इवन जितने भी आपके बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे आप वीएमसी की बात करें, चाहे आप फिटजी की बात करें, वहाँ वेक्टर्स सबसे पहले कराया जाता है। एंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट इज कि वेक्टर आने से आपकी फिजिक्स की क्वांटिटीज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो वेक्टर्स को हम पहले ही करेंगे, सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि आपको काइनेमेटिक्स करने से पहले वो सभी की सभी क्वांटिटीज समझ में आनी शुरू हो जाएं कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, ठीक है? Okay, sir. ठीक है बेटा, तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में मंडे। आई होप कि तब तक आप डायमेंशंस और एरर्स को बहुत अच्छे से करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो फील फ्री टू कॉल मी, किसी भी टाइम पे कॉल कर लेना और अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेना, ओके? Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा। Bye, sir.